प्रेम रखना है जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर संसार हमसे घृणा करे तो भी हमारा प्रेम उससे बढ़कर होना चाहिए। और तीसरी बात देखेंगे कि जैसा पिता ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमें भी दूसरे से प्रेम करना चाहिए, दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सो पहले 2 पद में देखेंगे 11 और 12 में, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आरंभ से, शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, है ना। सो हम देखेंगे कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्या रखना है? एक दूसरे से प्रेम रखना है ना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम कहाँ से है? परमेश्वर से है। इसलिए हमें आपस में प्रेम रखना है। अगर पिछली बार आप लोगों ने सुना होगा तो हमने बोला था कि हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से उसके संतान ठहरे हैं। तो चूंकि जब हम परमेश्वर के संतान ठहरे हैं और प्रेम परमेश्वर की ओर से है तो हमें भी प्रेम करना चाहिए दूसरों से। हमें भी दूसरे से क्या रखना है? प्रेम रखना है। क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यही यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं कि जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के लोग भी नहीं हैं, है ना। मनुष्य का प्रेम जो होता है वो स्वार्थ का होता है, वो लेन देन का प्रेम होता है। मनुष्य का प्रेम जो होता है वो लेन देन का होता है, स्वार्थ का होता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो होता है वो अगापे होता है, वो निस्वार्थ होता है। परमेश्वर एक तरफा प्रेम करता है, वो बदले की भावना नहीं रखता परमेश्वर। और इसीलिए हमारे अंदर जो प्रेम होना चाहिए वैसा होना चाहिए जैसे हमारे पिता का प्रेम हमारे लिए है। और हमें भी आपस में वैसा ही प्रेम रखना है ना। और दूसरे पद में जो उदाहरण देके बताया कैन के बारे में। मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि हाबिल और कैन आदम का बेटा था दोनों। और कैन खेती करने वाला बना और हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बना। कैन के भी फसल तैयार हुए, हाबिल के भी फसल तैयार हुए। कैन भी भेंट लेके आया, हाबिल भी भेंट लेकर के आया। लेकिन क्या कारण था कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण कर लिया लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया? क्या कारण था? अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि कैन अपने फसल में से थोड़ा सा लेकर प्रभु के पास आया। हाँ, कुछ हिस्सा लेकर के आया। कुछ एक नेगेटिव को बताता है ना, कुछ। और हाबिल जो लेके आया तो लिखा है कि वो अपने भेड़ बकरी के जो बच्चे थे उसमें जो पुष्ट थे, अच्छे थे, बेहतर थे, वो परमेश्वर के पास लेकर के आया। मेरे प्रिय, एक बात हम अच्छी तरह से समझ लें कि परमेश्वर कभी भी हमारे चढ़ावे से या हमारे देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है देने की मनसा से, कि आपका देने के प्रति मनसा कैसा है। इसीलिए वचन में लिखा है जिसने परमेश्वर के राज में बोया 30, 60, 100 गुना फल पाया। सबको एक समान फल नहीं मिला, क्योंकि किसी ने बढ़ चढ़कर बोया, किसी ने परमेश्वर से प्रेम करता है इसलिए बोया, किसी ने दूसरे को बोते हुए देखा इसलिए बोया, किसी ने सोचा अगर हम नहीं देंगे तो चर्च वाले क्या सोचेंगे, पास्टर क्या सोचेंगे, इसलिए हमें भी देना चाहिए। और इसीलिए चूंकि हमारी जो मनसा है वो परमेश्वर के प्रति सही नहीं है, उदार भावना नहीं है, इसलिए उस पर आशीष भी इसी तरह से आता है। भेंट दोनों लेके गया, दोनों अपने कमाई में से लेके गया, दोनों अपने फसल में से लेके गया, लेकिन एक अच्छे मन से बेहतर चीज लेके परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण कर लिया। और एक लेके तो गया लेकिन अच्छे मन से नहीं लेके गया और इसलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। और ये बात कैन को बुरा लगा कि मेरे छोटे भाई के भेंट को ग्रहण कर लिया, मेरी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, ये क्या बात हुई, है ना। और
पाप तो पहले ही आ गया था और वो पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और कैन ने अपने भाई का मर्डर कर डाला। कैन ने अपने भाई का मर्डर, सृष्टि के अंदर पहला खून, पहला हत्या कैन ने किया, है ना। इस बात को जब इब्रानियों के जो लेखक हैं वो इस तरह से कहता है 11:4 में कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उत्तम बलिदान शब्द का इस्तेमाल हुआ। मेरे प्रिय, हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारे भेंट देने से, हमारे बलिदान देने से परमेश्वर का घर नहीं चलता। ये सोचेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में देंगे तो परमेश्वर का काम चलेगा, ये सच नहीं है। जरूरी यह है कि हमारी मनसा जो है वो परमेश्वर के साथ साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हम सब जानते हैं मंदिर के बाहर यीशु मसीह बैठे थे और सब भेंट लेकर आ रहे थे। एक बंदे 2000 का गड्डी जेब से निकाला और खट के 20,000 का और 2000 दे के चला गया। एक ने 2000 निकाला, 200 दे के चला गया। लेकिन एक विधवा थी, उसके पास सिर्फ आज के डेट में 2 रुपये थी और उसने 2 रुपये का 2 रुपये डाल दिया। यीशु मसीह ने ये कहा कि नहीं कहा कि 2000 वाले को ज्यादा मिलेगा या 200 वाले को ज्यादा मिलेगा। उसने क्या बोला? सबसे ज्यादा इस विधवा को, इस औरत को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब ने अपने बढ़ती में से डाला है और इसके पास जो था इसने सब डाल दिया। परमेश्वर हमारे मन की तैयारी के ऊपर ध्यान देता है और इसके वजह से नतीजा यह है कि परमेश्वर ने इसके भेंट को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। बेशक हाबिल मर गया, लेकिन आज भी हमारे लिए वो गवाह बना हुआ। आज भी हमें वो हाबिल सिखाता है कि हमें उत्तम बलिदान, उत्तम भेंट हमें प्रभु के पास लेकर आना चाहिए। और ये प्रेम है, ये प्रेम है। अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं और आप उससे बेहद प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छी चीज लेकर के जाएंगे, अगर आप उससे सचमुच में प्रेम करते हैं। और अगर आपको प्रेम नहीं है, कहीं ना कहीं करवाहट है, तो टाइम पास करेंगे, क्या बोलेंगे वो, इसलिए कुछ लेके चलो, है ना। परमेश्वर के प्रति हमारा कैसा समर्पण है, ये हमारी प्रेम को दर्शाता है, हमारी प्रेम को, आपस में हमें प्रेम रखना। दूसरी बात जो 13-14 पद में है कि ये संसार निश्चित रूप से हमसे घृणा करता है, लेकिन हमारा प्रेम इस संसार के उस घृणा के ऊपर होनी चाहिए। मेरे कहने वाला है कि बुराई को भलाई से जीत लेना है। 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा नहीं करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, पहुंचेंगे नहीं। क्या वचन कहता है? पहुंचे हैं, हम पहुंच गए। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। ये ध्यान से सुन लीजिए, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मेरे प्रिय, प्रेम है जो सारी व्यवस्था के ऊपर भारी पड़ता है। प्रेमवश इंसान पता नहीं क्या कर जाता है। प्रेम के कारण ही तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके खातिर क्रूस पर दे दिया। प्रेम के कारण ही यीशु मसीह खुद को क्रूस पर दे दिया, है ना। और इसीलिए हमें प्रेम रखना है। हमें क्या रखना है? आपस में प्रेम। लेकिन अगर संसार हमसे बैर रखता है तो ये अचंभा की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है, ये होगा। क्यों होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यूहन्ना सुसमाचार 15 के 18-19 में लिखा हुआ है कि अगर यीशु कहते हैं कि अगर संसार तुझसे बैर रखता है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमसे पहले इस संसार ने मुझसे बैर रखा। प्रभु के वचन में लिखा, यही यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहते हैं कि वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। जब यीशु को लोगों ने इनकार कर दिया तो हम फिर क्या चीज है ना। और इसलिए कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार
अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम इस संसार के नहीं हैं, हम संसार में हैं। ध्यान सुनिए, हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। और चूंकि इस संसार के नहीं हैं इसलिए संसार के लोग हमें ग्रहण नहीं करते। अगर हम संसार के होते तो ये भी हमें ग्रहण करते, ये भी ग्रहण करते, है ना। हम संसार से अलग हैं, संसार में रहते हुए संसार से अलग हैं, इसलिए हमसे बैर रखता है। और एक उदाहरण बहुत नॉर्मल है, अब सब लोग समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 8-10 हैं जो पीने वाले हैं, ठीक है, 8-10 है, मान लीजिए 10 हैं वो पीने वाले, मतलब नशा करते हैं। उसमें से उस 10 में से एक ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये इससे मेरा परिवार उजड़ गया, मेरा शरीर खराब हो गया, आज के बाद मैं नशा नहीं करूँगा, और वो उससे अलग हो गया, 9 से, वो 10 से वो अलग हो गया। तो क्या आप सोचते हैं वो 9 जो है, क्या वो ये कहेगा कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, तूने दारू छोड़ दी, तूने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपना जीवन बदल लिया? बल्कि वो 9 उस पर हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, है ना। क्या कहेगा? 100 बिल्ली 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, है ना। उसके अलग अलग तरीके से उसका मजाक उड़ाएगा। ये संसार पूरे पाप की दशा में है। बलवा करना, लड़ाई झगड़ा करना, द्वेष रखना, जलन रखना, डाह रखना, ये सब इस संसार के लक्षण हैं। और परमेश्वर ने जब इस संसार से हमें अलग किया तो हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो गया, हमारा व्यवहार बदल गया, हमारा बोलने का तरीका बदल गया, हमारे रीति व्यवहार बदल गए, हमारे चाल चलन बदल गए। और ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आया जो उसमें रहना पसंद करते हैं, और इसीलिए हमसे बैर रखते हैं। हमने सच्चे ईश्वर को जान लिया और हमने इधर से मन फिरा लिया, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें ऐसा लगता है ये हमसे अलग हैं, और इसलिए हमसे प्रेम नहीं रखते। यीशु से भी प्रेम नहीं रखा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनसे प्रेम ना रखें। ध्यान सुनिए, वो बेशक हमसे प्रेम रखे या ना रखे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें उनसे प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत में बारिश किया। परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मी दोनों को आशीष दिया। यीशु ने उसे भी चंगा किया, उसे भी आशीष दी जो यीशु के विरोध में खड़े हुए, है ना। और उसी के हम संतान हैं, इसलिए हमारा स्वभाव भी हमारे पिता के समान होना चाहिए। प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में पूरा प्रार्थना है, 17 अध्याय पूरा प्रार्थना है। तो उसमें 14 पद में इस तरह से प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता से कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जानते हैं, प्रभु को पता है, और कहता है कि मैंने तुम्हारा वचन इनको पहुंचा दिया है और ये संसार से अलग हो गए हैं। जैसे मैं इस संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं है। हाँ, रहते जरूर हैं इस संसार में, लेकिन इस संसार के नहीं है, और इसलिए हो सकता है कि ये हमसे इस तरह की बातें करें। लेकिन 14 के लास्ट पद में क्या लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। और ये बात हमारे लिए एक चैलेंज है। हमें देखना है कि क्या सचमुच मैं प्रेम करता हूं, क्या सचमुच मेरे अंदर दूसरे के प्रति प्रेम है। अगर है तो हम जीवन की दशा में हैं, और अगर नहीं है तो हम किस दशा में? मृत्यु में की दशा में। यह हमारे लिए एक चैलेंज है और एक एग्जामिन का विषय है। हमें चेक करने की जरूरत है कि हम सचमुच में कहाँ हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब हम प्रभु से प्रेम रखेंगे तो हम निश्चित रूप से उनकी बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और तब उनकी आज्ञा आपको भारी नहीं पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, और प्रेम के लिए जरूरत है उसकी आज्ञा का पालन करें। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु में जोड़ दिए जाते हैं, प्रभु में
जोड़ दिए जाते हैं। ये संसार बेशक बहुत तरह की बात करेगा, आपसे जलन रखेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके विरोध में बात करेगा, लेकिन एक मसीही होने के नाते, एक सच्चे जीवित अद्वैत परमेश्वर को मानने वाले होने के नाते हमें उससे उस हालत में भी प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक गुरुजी नहाने गए नदी में, और जब नदी में वो नहाने के लिए गए तो उस नदी पानी में एक बिच्छू डूब रहा था, और चेले ऊपर थे, गुरुजी के कपड़े को रख रहे थे कि कोई बंदर या कोई जानवर या कोई इंसान लेकर भाग न जाए। तो वो जो गुरु थे वो पानी के साथ चाहते थे उस बिच्छू को उठा के पानी से बाहर फेंक दे, और जितनी बार उसको उठाने की कोशिश करते थे बिच्छू उतने बार हाथ में डंक मार दे, और डंक मारते ही वो हाथ उनका छूट जाए और फिर पानी में गिर जाए। तो कई बार ऐसा हुआ। तो चेला ऊपर से बोलता है, गुरुजी कहाँ आप उलझ गए? अरे जब काट ही लेता उसको डूब जाने तो छोड़ो, आप अपना नहा धो के ऊपर आ जाइए, कपड़े चेंज करिए। तो गुरुजी ने अपने चेले से कहा, जब ये कीड़ा होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं एक मनुष्य होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरी बात समझ रहे? संसार पाप की दशा में है, अंधेरे में है, इसलिए ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। अंधेरे में है तभी गाली गलौज करता है, अंधेरे में है तभी डाह करता है, अंधेरे में है तभी द्वेष रखता है। तो जब ये संसार अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम जब उस ज्योति में हैं, हम जब उस परमेश्वर के हाथ में हैं, हम जब सच्चे जीवते ईश्वर को जानते हैं, तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? वो उन्हें बुराई करने दो, हम भलाई करेंगे, उन्हें नफरत करने दो, हम प्रेम करेंगे। हालेलुया। और इसी से जानेगा कि हम सचमुच में उस ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं। तीसरी बात जो 15 से लेकर 18 तक है कि हमें वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। मेरे प्रिय, दो तरह के प्रेम होता है। एक प्रेम जो निस्वार्थ भाव से होता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, और एक प्रेम जो बदले की भावना के होता है, जो संसार से आता है। अगर हम आपको कुछ देंगे तो बदले में आप भी हमें कुछ देंगे। अगर हम हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे तो आप भी हाथ जोड़ कर नमस्कार करेंगे, है ना? ये बदले का हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन 15 पद इस तरह से कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। जो कोई भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा। और बड़े ही दुख की बात है, आज संसार में दौलत को लेकर, पेरेंट्स से, माँ बाप के प्रॉपर्टी को लेकर, है ना, और भी कई बातों को लेकर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर युद्ध होता है तो भाइयों में ही होता है सबसे ज्यादा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु मसीह ने जब वो सर्वन ऑफ द माउंट दिया था तो वहां पर कहते हैं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो संसार की कचहरी की बात नहीं कर रहे, वो उस कचहरी की बात करें जहां परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो भाई को निकम्मा कहेगा वहां, और जो कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है भाई पर गुस्सा नहीं करना, भाई को मूर्ख नहीं बोलना, भाई को निकम्मा नहीं कहना, है ना? और अगर ऐसा बोला तो परमेश्वर की ओर से सजा है, परमेश्वर की ओर से सजा है। कहने का मतलब सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। एक बार यीशु मसीह ने क्षमा करने के ऊपर बात करा तो प्रभु के चेले कहते हैं कि प्रभु कितने बार क्षमा करें? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कितने बार क्षमा करें? प्रभु यीशु ने बोला 7 के 70 गुना। जितनी बार वो आए और जितने बार कहे भाई मेरे से गलती हो गया, उतनी बार उसको क्या कर दो? क्षमा कर दो।
ये नहीं कि एक बार, दो बार, तीसरी बार, बाकी तो बाद में तो, हाँ, ऐसा नहीं है। अगर वो पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तो आप उसे क्षमा कर दो, और तब तक करते रहो जब तक सुधर ना जाए, है ना, ये चीज। और परमेश्वर बुराई से जो ना घृणा करता है। लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। बैर रखना ही हत्यारे के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। सो हमें इससे बचना है। 16 पद में इस तरह से कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। यीशु ने हमसे कितना प्रेम किया। देखिए, अगर शुरू से देखेंगे, आदम ने आज्ञा को तोड़ा और हम सब प्रभु से बलवा करना शुरू किया। उस अविनाशी परमेश्वर को हमने नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू किया। उस सृष्टिकर्ता को हमने सृष्टि में ढूंढना शुरू किया। उस जीवित ईश्वर को हमने मुर्दे में ढूंढना शुरू किया। उस अद्वैत एकमात्र सनातन ईश्वर को हमने बहुत सारों में ढूंढना शुरू किया। तब भी वो ईश्वर हमसे प्रेम करता है, तब भी हमसे प्रेम करता है। और इतना प्रेम कि अपना इकलौता सबसे प्रिय पुत्र को हमारे सबके खातिर उस महायज्ञ में दे दिया, बलिदान होने के लिए। इतना प्रेम। और यीशु का प्रेम ऐसा देखो कि हमारे श्राप को, हमारे पाप को, हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले करके क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम आज़ाद हो जाएं, बीमारी से छूट जाएं, श्राप से छूट जाएं, है ना, दरिद्रता से छूट जाएं। बहुत तरह, हर तरह से उन्होंने हमें छुटकारा दे दिया, हर तरह से। और हमें छुटकारा देने के लिए उन्होंने अपना जान दे दिया। सवाल यह है कि क्या हम अपने भाइयों के लिए जान देते हैं? जान देना तो दूर, भला सोचते हैं, कभी भलाई करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत सोचने का विषय है। यही पहला यूहन्ना के 4 में 9 और 11 पद में इस तरह से लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को पाएं। हमारा जो चाल चलन व्यवहार, हमारा जितने भी धर्म के काम थे, जितने भी हमारी कोशिशें थी, सब हमें मृत्यु की तरफ ही ले जा रहा था, परमेश्वर की तरफ नहीं ले जा रहा था। और हम बड़े ही दौड़ते हुए जा रहे थे। जैसे एक बंदा नशे में इतना धुत हो जाता है कि नाले में गिर जाता है, फिर भी कहता है कुछ नहीं हुआ, मस्त रहता है ना, इस हालत में। और उसी तरह हम उसी मृत्यु के तरफ, अनंत मृत्यु की तरफ भागे जा रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये मृत्यु में जा रहे हैं, हमेशा के लिए नाश होने के लिए जा रहे हैं, तो उस परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजा हमें रोकने के लिए कि इधर मत जा, इधर जा, मैं बता रहा हूं तुझे कैसे चलना है। और इसका कीमत प्रभु को चुकाना पड़ा, अपना जान दे करके। इतना प्रेम हमसे करता है। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम सब भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है तो हमें भी आपस में क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो हम में जीवन नहीं है ना। अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम उस परमेश्वर की संतान नहीं है ना। 17 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है कि पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। कई बार हम मुंह से बहुत बोलते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन जब उसको एक्शन में लाने की जरूरत होता है तो हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं, है ना, चूक जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था और बहुत कठोर शब्दों में प्रचार कर रहा है कि न्याय आ चुका है और कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर धरा हुआ है और जो सब मन नहीं फिराएगा और वो नाश कर दिया जाएगा, सारी बातें। तो लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, हम क्या करें। अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने पूछा, लेकिन मैं एक कैटेगरी की बात करूंगा कि लोगों ने आकर उससे पूछा कि हम क्या करें।
तो उन्होंने कहा, उसने उसको उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों, ध्यान सुनिएगा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो हमें सांसारिक धन दिया है वो बैंक में इकट्ठा करने के लिए या घर में सड़ाने के लिए नहीं दिया है। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे अमीर हैं जिनके कपड़े रखे रखे सड़ जाते हैं, या तो पहनते नहीं या पहनना भूल जाते हैं, कपड़े इतने हैं। और एक ऐसे भी हैं जो ठंड के मौसम में भी रोड पर घूमते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, कपड़े नहीं होते। ये जो डिफरेंसेस हैं उसको भरेगा कौन? हम जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान हैं और इसलिए उन कामों को हमें करना है। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल के अंदर एक धनी मनुष्य और एक लाजर का। पता है आप लोग को? धनी मनुष्य बैंजनी वस्त्र पहनता और सुख विलास से जीवन को जीता था और किसी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं थी। और वचन में नहीं लिखा कि उस पुरुष ने कभी पाप किया। और उसके ड्योढ़ी पर, उसके घर के पास एक लाजर को छोड़ दिया जाता था जो गरीब था, उसके शरीर में घाव थे, और जो जूठन उस धनवान के घर से फेंके जाते थे, उस जूठन पर वो उस जूठन से खाना खाता था। कुत्ते भी उसी से खाना खाते थे, यहां तक कि कुत्ते उस बंदे के घाव को चाट जाता था जो उसके ड्योढ़ी पर छोड़ा जाता था। उस धनी मनुष्य ने एक ये गलती करी कि कभी उस लाजर, उस गरीब का, उस घाव से बीमार इंसान की कभी सुध ही नहीं लिया। कभी ये नहीं हुआ कि जहां हमारे पास इतने सारे प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट चलो खाने का हम इसे भी दे दें। कभी इस बात का ध्यान नहीं करा कि हम तो मलमल के वस्त्र पहनते हैं, बैंजनी वस्त्र पहनते हैं, कि आलिशान बंगला में रहते हैं, 10, 20, 100, 50 रुपए उसके पीछे भी खर्च करते, थोड़ा इलाज करा दें, मलहम पट्टी करा दें। नहीं करा। और सच्चाई तो यह है कि सबको एक दिन मरना होता और दोनों मर गए। और लाजर कहाँ गया? हाँ, अब्राहम की गोद में। और वो धनी मनुष्य कहाँ गया? वहां क्या हालत थी? जितना ही यहां ऐश मौज के जीवन को व्यतीत कर रहा था, उतना ही ज्यादा वहां तड़प रहा। कह रहा है कि हे पिता अब्राहम, उंगली को पानी में भिगो करके एक बूंद मेरी होठ पर रख दे, जीभ पर। एक बूंद पानी से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तरस इतनी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने धन को अपने तक ही सीमित रखा। कभी अपने धन का हिस्सा किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को उसने नहीं दिया। और वही यूहन्ना भी कहता, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। अगर तेरे पास खाने की रोटी एक ज्यादा है तो उसको दे दे जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है। 18 पद में इस तरह से लिखा है कि हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं वरन काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। सिर्फ जुबान से ही नहीं कि आई लव यू कहते घूमते हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो कुछ भी देने को नहीं है। अगर हम आपस में प्रेम करते हैं तो हमारे कामों में वो बातें प्रकट होनी चाहिए, दिखने चाहिए, है ना। और उसका भी जिक्र है। यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता था, हाँ या ना? 3 दिन से भीड़ यीशु के पीछे आ रहे थे और भीड़ भूखा था। यीशु ने क्या कहा? इनके खाने का व्यवस्था कर। एक चेले कहते प्रभु जी प्लीज माफ करिए, इनको भेज दीजिए, आपस के आसपास के गांव में चले जाएंगे, अपने लिए खाना ले आएंगे। आज के डेट में कहा जाए तो 1.5-2 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे प्रभु इनको इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए। यीशु कहते व्यवस्था करो, खिलाओ इनको। 3 दिन से चल रहे हैं बेचारे, सब थके मांदे हैं, कहाँ जाएंगे? तुम करो इनके लिए अरेंजमेंट। एक चेला ऐसा कहता है इतना पैसे कहाँ से आएगा? लेकिन दूसरा चेला कहता प्रभु एक बच्चा है जिसके हाथ में क्या है? कितना? 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली, है ना। देख रहे ना विश्वास कैसा? एक चेला कहता है कि प्रभु है ही नहीं, और एक चेला कहता है कि है। हम किस चेले के तरफ हैं? हमारा एक्शन किस तरफ है? हम लोगों से कैसे प्रेम रखते हैं? याकूब
बहुत अच्छी तरह से बताता है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हैं और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी एक कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ। कोई मान लीजिए ठंड के मौसम में आपके पास आया थर थर कांपते हुए, उसको ठंड लग रहा है, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए नहीं है। आप कहते हाँ आ जाओ बैठो हमारे पास, हम घुटने पर आकर के आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप घुटने पर आए, आंसू बहा बहा के उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं आप जाओ, हमने आपके लिए प्रार्थना किया। तो क्या ये प्रेम है? नहीं। अगर प्रेम करते आप उनसे तो सबसे पहले अपने ऊपर से कपड़ा उतार कर उसे देते, आराम से बैठाते, पानी पिलाते, फिर पूछते बहन बता, भाई बता क्या हुआ, क्या परेशानी है। जो जरूरत की चीजें होता वो आप उन्हें देते। हम अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन 4 दिन का भूखा अगर नहीं खाएगा तो मर सकता है ना। तो जरूरी है कि ऐसे लोगों की मदद करें, ये भी प्रेम है। यही याकूब कहता है तुम अपना विश्वास जुबान शब्दों के द्वारा दिखाओ और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊं। मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम जो विश्वास करते हैं उसको हमें अपने कर्मों के द्वारा भी दिखाना है, ना केवल शब्दों के द्वारा बल्कि चाल चलन के द्वारा। जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत को ध्यान रखें, कभी भी अपने आप को गरीब ना समझें। मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मैं एक बात को फील करता हूं, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे हाथ ऐसे रहते थे, ऐसे, है ना। लेकिन अब मैं कभी अपना हाथ ऐसे नहीं रखता, अपना हाथ ऐसे रखता हूं, चाहे छोटा ही सही, लेकिन हाथ को ऐसे ही रखना है। अगर किसी से पैसे भी मुझे लेना होता है, अपना ही लेना होता है, तो मैं ऐसे हाथ फैला के नहीं लेता। हाथ फैलाना है तो उस ईश्वर के सामने फैलाना है जो सबको देता है। और जिस दिन हम ये समझ गए कि हम उस सबसे धनवान, सबसे आशीषित, सबसे बड़ा राजाओं के राजा का संतान है, उस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि आप सचमुच गरीब नहीं हैं, और तब आपका हाथ ऐसे हो जाएगा, आप देने वाले बन जाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर ऐसा स्वभाव आ गया, मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते कहता हूं आपसे, आप कभी गरीबी नहीं देखेंगे अगर जिस दिन आपका हाथ देने वाला हो गया। लेकिन जब तक आपका हाथ लेने वाला रहेगा, यह भी सच है कि कभी अमीरी नहीं देखेंगे, अमीर नहीं हो सकते। अगर अमीर बनना है, अगर धनवान बनना है, अगर परमेश्वर की नजर में कुछ बनना है, तो जैसा परमेश्वर का स्वभाव है देने का, हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? देने का। और तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है, उस प्रेम को हम पर प्रकट करता है, जिस प्रेम के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस प्रेम के लिए हम चुने गए हैं, है ना। सो मेरे प्रिय, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमें वैसे ही प्रेम रखना है जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। और उसके लिए पहली चीज है कि हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है, शब्दों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा और कर्मों के द्वारा। दूसरी बात, संसार हमसे कितना घृणा करता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, ये मायने नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम इस संसार से बढ़ चढ़ कर प्रेम रखें। उसे घृणा करना है, करने दो, हमें उसे प्रेम ही दिखाना है। और तीसरी बात है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, एक सैक्रिफिशियल लव को परमेश्वर दिखाता है, एक बलिदान स्वरूप प्रेम को दिखाता है। और जरूरी है मेरे प्रिय कि हम भी उस बलिदान स्वरूप प्रेम को दिखाएं, देने वाला बने, दूसरे की सहायता करने वाला बने, तभी हमारा प्रेम प्रकट होगा, तभी मनुष्य जानेंगे कि सच